12 जून 2023 को यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है सुबह। और जिन 14,000 बच्चों का 14,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें कंग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है कोई बात नहीं यार, होता है। चाहे आपका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कई बार प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। पर वही तो बात है ना कि ये जर्नी इतनी लंबी है कि आप इसे एक स्टेप पे नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आज नहीं हुआ तो कल से पढ़ना बंद। अभी तो ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप किस चीज़ में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। कभी ऐसा भी लगेगा कि टाइम बर्बाद कर रहे हो, शायद नहीं निकलेगा। और 99% बच्चों का नहीं निकलता है। ये इस पेपर की एक बहुत कठिन सच्चाई है, पर 99% बच्चों का ये पेपर पास नहीं होता है किसी भी साल। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप किसी लायक नहीं हो। बस हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ वो शायद थोड़े से ज़्यादा काबिल थे, और अब आपको वो जर्नी स्टार्ट करनी है फिर से अगले साल के लिए, ताकि आप उसी लेवल पर आकर अपना ये पेपर क्रैक कर सको। प्लान बी लेके चलना है या नहीं चलना है, या यूपीएससी को प्लान बी बनाना है या नहीं बनाना है, या आगे के एग्ज़ाम्स पे कंसंट्रेट करें या ना करें, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जब भी कोई कैंडिडेट 1 या 2 अटैम्प्ट यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाता। तो दिमाग में यही आता है, क्योंकि एक पेरेंट्स का प्रेशर, एक सोसाइटी का प्रेशर, एक रिलेटिव्स का प्रेशर सबके ऊपर होता है। और उस वजह से आई विल जस्ट से कि ट्राई करो, एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम्स और दो इस साल। चाहे वो आप ईपीएफ देने जा रहे हो, सीजीएल देने जा रहे हो, एफकैट, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीएफ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी तैयारी करो, क्योंकि वो आपको वापस मोटिवेशन, वापस मोशन में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार आप पढ़ाई के मोशन में वापस आ गए, स्विच बैक टू यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करोगे, कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। यूपीएससी आपको सिर्फ बनाता है, यूपीएससी आपको बिगाड़ता नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हार्डवर्क पेज ऑफ, एंड हार्डवर्क इज़ ऑलवेज नेसेसरी, ये आपको याद रखना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर न्यूज़पेपर। अगर पुरानी बुक्स को बहुत बार घिस चुके हो तो रादर ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई अ न्यू बुक। जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, लक्ष्मीकांत बहुत बार घिस चुके हो, तो ट्राई डीडी बासु। क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत की वही बुक उठाकर पढ़ने लगोगे तो आप फिर उन्हीं निशान के टॉपिक्स को पढ़ के चले जाओगे और वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को रोज़ लिखना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाइए। डोंट डिपेंड ऑन मैगजीन्स की मैगज़ीन महीने में एक बार आएगी, उसको पढ़ के हमारा सारा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपको रेगुलर रोज़ 6-7 बजे न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलती है, वो आपको महीने में एक बार मैगज़ीन पढ़ने से नहीं मिलती है। और वो मैगज़ीन आपकी 1-2 महीने पढ़ी जाती है, उसके बाद वो पूरा बंडल बन के साइड में रख दिया जाता है। तो डोंट डू दैट दिस टाइम। Try a different approach towards your magazine, try a different approach towards your books, and हार्ड वर्क तो उतना ही करना है जितना कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आपकी लिमिट क्या है। तो डोंट वेट फॉर अदर्स टू टेल यू कि यार इतने बजे उठा करो, इतने बजे सोया करो, ऐसा करो, वैसे करो। यू नो योर लिमिट्स, पुश योर लिमिट्स, बट डोंट पुश देम कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। इफ़ यू कैन वेक अप एट 4 AM इट्स गुड, इफ़ यू कैन स्लीप एट 3 AM इट्स गुड। जैसे आपकी प्रिपरेशन आपको सही लगती है वैसे कीजिए, पर प्रिपरेशन राइटिंग प्लस प्रीलिम्स के हिसाब से करो। तो उसको एनालाइज करो। ट्राई टू गैदर ऑल योर रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर एग्ज़ाम। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो लीजिए, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता अपने आप को मोशन में आने दीजिए, एंड देन लग जाओ फिर से यार। क्योंकि वही बात है ना, जब जुनून बना लिया है तो फिर वही कि ओखल में मुँह डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। अब तो पैटर्न कोई भी आए, अब यूपीएससी से क्या डरना है। पुराना पैटर्न, नया पैटर्न, 1-2 पैटर्न जो और समझ में आए, सबके हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए। 1 साल का वक्त है, अगले साल का पेपर 27 मई का सेट हुआ है, 1 साल का वक्त है, तैयारी कर लो। क्योंकि देखो टॉपिक्स तो वही रहेंगे, कंटेंट वही है, उसको देने का तरीका बदला है बस। तो अपने पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स। निराश नहीं होना है बस, क्योंकि जहाँ निराश हुए वहाँ काम बिगड़ जाएगा। बाकी सब चलता रहता है लाइफ में। आपकी अटेम्प्ट इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है।
सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।